हेलो वन एंड ऑल, दिस इज जसनीत सिंह a.k.a इनोवेटिव कोडर फ्रॉम इनोवेटिव कोडर वर्कस्टेशन। और इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। हमने पहले बात कर चुके हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो ऐसा कुछ दिखता है आर्किटेक्चर। अगर आप देखो 8051 माइक्रो कंट्रोलर का, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर है। इसके बाद हम इसका पेन डायग्राम देख रहे होंगे। आर्किटेक्चर देखते हैं, फील ले लेते हैं पहले। आर्किटेक्चर में क्या है? प्रोसेसर यूनिट है आपका 8 बिट का। अच्छा, तो पहली बात, अगर आपको एक बहुत ही मेरी बेसिक वीडियो आपने अगर 8085 के अंदर देखी हो, माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर की वीडियो, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में डिफरेंस क्या होता है। तो हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेसर है, ठीक है। उसके अंदर सारी की सारी कंप्यूटेशन वगैरह होती हैं। बट माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है कि एक ही चिप पे आपको प्रोसेसर भी मिलता है, मेमोरी भी मिल जाती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। अभी हम लोग 8051 के बारे में बात कर रहे हैं। इसी की अगली सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे होंगे आर्म प्रोसेसर्स के बारे में, जो कि आजकल के आपके मोबाइल डिवाइसेस के अंदर होते हैं। ARM 7, ARM 8, आर्म TDMI। तो उन सब के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। बट अभी देखते हैं कि आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर क्या आपको प्रोसेसर मिल जाता है 8 बिट का, ठीक है। इसके बाद आपको मेमोरी में, यहाँ पे मेमोरी के अंदर दो पार्टीशंस होते हैं हमारे पास, रैम और रोम। ऑफ कोर्स सी बात है। तो रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, मेरे को लगता है कि आप लोगों को शायद पता होगा क्या होता है, बट स्टिल एक बार मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। तो रैम होती है रीड ओनली मेमोरी, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम के अंदर आपका सारा का सारा बायोस सेटअप होता है। जो भी अब आप जब आप बूट करते हो, तो मान लो अगर आपने कंप्यूटर लिया, ठीक है, विंडोज़ कंप्यूटर है, वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो स्टार्ट होते हुए पहले एक ब्लैक स्क्रीन आती है, फिर दूसरी ब्लैक स्क्रीन आती है, ठीक है, जिसपे आप F7 का ऑप्शन आता है ताकि आप बायोस में एंटर कर पाओ और फिर चेंजेस कर पाओ, है ना। मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उस टाइम पे बायोस सेटअप हो रहा होता है, BIOS, ठीक है। तो उस टाइम पे बूटिंग हो रही होती है अपने कंप्यूटर की। उसके बाद बायोस के बाद वो OS लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। OS लोड करने के बाद आपके पास ये होता है हमारा रोम के अंदर सारा का सारा चीज़ें। फिर आप रैम में एंटर करते हो। रैम क्या होती है? रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मतलब कि उड़ जाती है बहुत जल्दी। मतलब जब आपने ऑफ किया अपने कंप्यूटर को तो वो उड़ जाए, वो रन टाइम मेमोरी होती है। हम यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर्स को मत जोड़ना, ठीक है। तो अब कंप्यूटर में तो क्योंकि आप जब बंद करते हो डिवाइस तो मेमोरी रहती है रैम की। लेकिन यहाँ पर क्या, माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर आपको रन टाइम मेमोरी मिलती है सिर्फ रैम के अंदर। रैम, अब जैसे माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है, माइक्रोवेव के अंदर आपका माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। तो अब उसमें क्या है कि आपने जो भी अब आपने जो भी टाइम सेट किया है या फिर टेम्परेचर सेट किया है, तो वो टाइम या फिर टेम्परेचर आपको सिर्फ उसी प्रोसेस के दौरान चाहिए, है ना। उसके बाद आपको नहीं याद रखना उस टाइम टेम्परेचर को, वो आपका 0 से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आप दोबारा टेम्परेचर डालोगे। अब जब भी आपको, मान लो आपको, मेरे को सैंडविच गर्म करना है ब्रेकफास्ट के लिए, और उसके बाद फिर मेरे को लंच में चाहिए, तो मैं लंच तक उसको चला के नहीं रखता, लंच के लिए बंद कर देता हूँ। तो जब मैं बंद करके दोबारा ऑन करता हूँ तो जो ब्रेकफास्ट में टेम्परेचर था वो चला गया, वहाँ से उड़ गया, ठीक है। तो वो जो मेमोरी है वो हमारे पास होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर क्या है, 8051 में हमारे पास 4 KB की रोम है और 128 बाइट्स की रैम है। अभी आपको बहुत ही छोटी लग रही होंगी ये, कि यार ये तो मतलब क्या ही है, 4 KB 128 बाइट, और 4 KB के मुकाबले 128 बाइट्स, मतलब 128 बाइट्स तो कुछ भी नहीं हुआ। यार एक बात सोचो, 128 बाइट्स का मतलब आपकी एक इंस्ट्रक्शन जो होती है, आपका जो अ, आपकी, मान लो अगर एक इंस्ट्रक्शन, सबसे लार्जेस्ट इंस्ट्रक्शन हमने अगर देखी है 8085 के अंदर या फिर 8051 में भी अगर हम देख रहे होंगे इंस्ट्रक्शंस, तो सबसे लार्जेस्ट इंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से 3 बाइट्स या 4 बाइट्स की होगी। 3 बाइट्स की अगर हम मान लेते हैं, तब भी 128 बाइट्स, मतलब कि कितने हो गए, 200 से ज़्यादा 50 या 60 से ज़्यादा फंक्शंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो 50 या 60 से ज़्यादा जब फंक्शंस मिल रहे हैं, इतने फंक्शंस क्या आपको अपने अवन के अंदर, या फिर माइक्रो जो आपका रिमोट होता है, AC का रिमोट उसमें, या फिर TV का रिमोट होता है उसके अंदर, या फिर हाईटेक चले जाते हैं वॉशिंग मशीन में, इनमें चाहिए होते हैं? इतने नहीं चाहिए होते। एट मैक्स 10 20 30, हद से हद 30। तो वही है, ठीक है। फिर एक चीज़ आ जाती है इसके अंदर हमारे पास, नीचे यहाँ पर दे रखा है कि आयो पोर्ट्स और टाइमर। तो ये क्या होता है कि ये होते हैं आयो पोर्ट्स, मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। अब यहाँ पर इसमें 4 8 बिट के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है, 4 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, जो कि बाय डायरेक्शनल है। मैं देख रहे हो यहाँ पे एरो दोनों साइड लगा हुआ है, मतलब कि बाय डायरेक्शनल पोर्ट्स है। P0 P1 P2 P3। अभी इसके बारे में और डिटेल में पढ़ रहे होंगे हम, जब हम लोग कर रहे होंगे इसका पिन डायग्राम।
उसके बाद क्या होता है टाइमर। टाइमर में हमारे पास दो 16 बिट के टाइमर होते हैं, 16 बिट के दो टाइमर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये होता था इसका आर्किटेक्चर। अब इसको देख लेते हैं और फीचर्स क्या है इसके पास। तो 40 पिन का आईसी है इसका, अभी हम देख रहे होंगे आगे क्या क्या 40 पिन है, ठीक है। उसके बाद टाइमर है हमारे पास 16 बिट के, फिर चार हमारे पास 8 बिट के पोर्ट है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, एक ये कवर करना रहेगा, यहाँ पर क्या है कि सीरियल पोर्ट भी है। सीरियल पोर्ट किस लिए है, 8085 में भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसको, सीरियल ट्रांसलेट कम्युनिकेशन के लिए। तो सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है, सीरियल कम्युनिकेशन और पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिट बाय बिट ट्रांसफर करना। पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है, क्या सारी बिट्स एक साथ ट्रांसफर करना। फ़र्क क्या है दोनों में, और मतलब किसका ज़्यादा बेनिफिट है, देखो मतलब कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है, दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान है। पैरेलल में क्या है कि आप जल्दी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, मान लो आपको 4 चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है तो चारों एक साथ कर दो, ठीक है। और लेकिन पैरेलल क्या है कि पैरेलल बहुत महंगा पड़ जाता है। सीरियल में क्या आप एक एक करके करोगे, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत ही चीप हो जाता है। इसीलिए आप जब भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करते हो तब आप हमेशा सीरियल कम्युनिकेशन प्रेफर करते हो। तो इसीलिए हम यहाँ पे सीरियल बिट्स भेजते हैं, रिसीविंग और ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे सीरियल पोर्ट भी लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आता है, इसमें 5 इंटरप्ट्स आते हैं, 5 इंटरप्ट्स होते हैं इसके, वो भी डिस्कस कर रहे होंगे कौन से इंटरप्ट्स हैं, हार्डवेयर कौन से, सॉफ्टवेयर कौन से, ठीक है। और फिर आती है 4 KB मेमोरी, रोम, और 128 बाइट्स की रैम, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो यार। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दबा दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। ताकि ऑफकोर्स ही बात है, चैनल ग्रो करेगा तो बाकी लोगों का भी भला होगा, ठीक है। थैंक यू।